घर में रात रानी का पौधा लगा सकते हैं। कहते हैं रात रानी के पौधे को देखकर सर्प वहाँ रहने लगता है। रात रानी के जो वृक्ष की जो गंध है, खुशबू है, वो गंध सांप को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए लोग उसे घर के अंदर नहीं लगाते। हमारे यहाँ भी पहले था, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ सर्प अक्सर रहा करते थे, तो वो उसकी गंध सांप को खींचती है, इसलिए वो बाहर लगाएं, गमले में लगाएं, छत में रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पौधा और होता है, उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, उसको लगाने से घर में सांप बिच्छू नहीं आते। वो एक पेड़ वृक्ष होता है, वो भी ऐसे ही छोटा सा होता है, उसकी गंध ऐसी होती है, उसमें सांप बिच्छू नहीं आते। अब वो हमें याद था, अभी याद नहीं आ रहा है। कौन सा? लागदौन हो सकता है, सब जगह उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हाँ, तो उसका नाम लागदौन है, कहीं 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 उसका नाम अलग अलग हो सकता है। देव नारायण पाठक जी, राधे राधे महाराज जी, लकड़ी, लड़की के विवाह के बाद लड़की को सरनेम चेंज हो जाता है, पर लड़के का क्यों नहीं होता? क्योंकि लड़की को हम दान में लेते हैं, दान में जो वस्तु हमें मिलती है वो हमारी होती है, हम उस वस्तु के नहीं हो जाते। तो पत्नी आपकी हो गई, अब पत्नी आपकी हुई है, दान आपको मिला है, तो वो आपका सरनेम एक्सेप्ट करेगी, पुरुष को सरनेम नहीं बदलना पड़ता। इसलिए स्त्री दान में आती है, कन्यादान, इसलिए जो दान में मिलता है वह इस सरनेम को अपना लेती है जिसको दान में मिली है। भाई गाड़ी आपको दान में मिल गई, अब उस गाड़ी का आप नाम कुछ भी रखें, कहीं भी ले जाएं, कोई भी रंग उस पर पेंट कर लें, कोई भी सीट कवर पहना दें उसे, वो आपकी है। उसी तरह पत्नी शादी के बाद पति की हो गई, पत्नी का नाम खत्म, गोत्र खत्म, सब सरेंडर करके वो आ गई, अब वो आपकी, आपका चलेगा। आपने सरेंडर किया होता तो फिर आपका चेंज होता। मैंने सुना है कि किसी देश में पुरुष को विवाह करके लड़की के घर जाना पड़ता, किसी देश सुना है, देखा बिल्कुल नहीं है, कितना सत्य कितना मिथ्या है इसमें कोई मोहर नहीं लगा सकते, पर सुना है कहीं कहीं कि जैसे लड़की ससुराल आती है ना, ऐसे किसी देश में किसी प्रांत में कहीं होता होगा कि शादी के बाद लड़के जाते हैं लड़की के घर ससुराल, होता होगा, राम जाने, कहीं अपने भारत में तो नहीं होता। आपके यहाँ होता है? जब होगा तो फिर इस विषय में डिस्कस करेंगे। प्रेमांशु साहू जी, राधे राधे महाराज जी, मेरी 3 बहन हैं जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ। हमारे पिताजी बहुत परेशान रहते हैं विवाह को लेकर और तबीयत भी बहुत खराब रहती है। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिताजी टेंशन ना लें। देखो, विवाह के योग्य हो गई हैं आपकी बहनें, तो विवाह कर देना चाहिए, तभी पिता की टेंशन तो तभी कम होती है जब बेटियों का विवाह हो जाता है ना, तब टेंशन मुक्त होता है व्यक्ति। इसलिए विवाह समय से कर देना चाहिए। लड़की 18 साल की हो, पढ़ने लिखने का विचार है तो उसे पढ़ने लिखने दो, नहीं तो 18 साल की हुई लड़का देखना शुरू कर दो, साल भर में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, 20 साल की होते होते विवाह कर दो। ये सही वक्त है शादी का। सही समय से शादी ना हो तो विकृति पैदा हो जाती है ना। इसलिए सब चीज़ें सब समय से शादी हो जाए, समय से तुम्हारे बच्चे हो जाएं, समय से वो बच्चे पढ़ लिख जाएं। अब किसी के 60 साल 50 साल में बच्चा पैदा होए तो ये हंसी का ही विषय है। समय से सब ठीक रहता है, तो समय से विवाह कर देना चाहिए पिता की। जिसका विवाह ना हो उसके लिए हम उपाय बताएं। पीपल की पूजा सवेरे करो, शाम को जल चढ़ाओ। पीपल में सवेरे जल चढ़ाओ, शाम को दिया जलाओ। 21 दिन तक लड़कियां यदि ये काम करें, ये लड़के करें, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह के संयोग बन जाएंगे। 21 दिन 21 डेज यदि आप पीपल में जल सुबह जल चढ़ाएं, शाम को घी का दिया जलाएं,
केवल ये काम कीजिए। शुद्ध अवस्था से स्त्रियां, लड़कियां इसे पूजा को प्रारंभ करें। जिस दिन वो शुद्ध हों उसके दूसरे दिन से वह पीपल की पूजा करें। 21 दिन तक रेगुलर करें, फिर विवाह के संयोग हो जाएंगे।